साथियों, एक ऐसा सट्टा बाजार जब पहले आज से एक महीना पीछे भारतीय जनता पार्टी को 348, 340, 400 की पार सीटें दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे चरणों का चुनाव संपन्न हुआ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हुआ, वैसे उस सट्टा बाजार ने धीरे 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 पलटी मारना चालू कर दिया था। साथियों, धीरे धीरे उनकी सीटें घटाना शुरू कर दिया था। वो वही सट्टा बाजार है जिनके आंकड़े, जिनके गोपनीय आंकड़े मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब ये नए आंकड़े हैं, ये ताजे आंकड़े हैं। कल चुनाव संपन्न होने के बाद रात में फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने गुपचुप तरीका से यह सर्वे वायरल किया है। उस सर्वे के बारे में आज आपको बताएंगे कि फलौदी सट्टा बाजार अब क्या कह रहा है 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें दिलवा रहा है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अचानक कोई सट्टा बाजार कैसे इतनी बड़ी पलटी मार सकता है। कोई इतनी बड़ी पलटी कैसे मार सकता है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता थोड़ी है फलौदी सट्टा बाजार। साथियों, फलौदी के लोगों को अब ये समझ आ गई है, सट्टा बाजार में काम करने वाले लोगों को ये समझ में आ गई है कि इस बार मोदी साहब की विदाई तय है। इसलिए जो सट्टा बाजार का आंकड़ा है मैं आपके सामने यहाँ पर लगा दे रहा हूं, वो ओरिजिनल आंकड़ा, वो ना मैंने बनाया है ना किसी पार्टी ने बनाया है, वो उन्हीं का आंकड़ा है, उनके लेटर पैड का आंकड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आंकड़ा। चलिए शुरू करते हैं कि कौन से राज्य में कितने सीटें फलौदी सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और इंडिया गठबंधन को दे रहा है। आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राय अपना अंतिम में दीजिएगा साथियों, पूरी बात सुनने के बाद, ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं पंजाब से। जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाब में 13 सीटों में से 13 सीट, यानी 13 के 13 सीट इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के खाते में भेज रहा है, दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर खाता नहीं खुलना है भाई, खाता नहीं खुलना है। फिर चलिए राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान का ये सट्टा बाजार है साथियों। राजस्थान में 25 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है और 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है यह फलौदी सट्टा बाजार, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर चंडीगढ़ की बात करें, 11 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर यह सौंप रहा है, दे रहा है, क्योंकि बदलाव की आहट इन बेचारों को भी पता चल गई है कि पैसा मेरा डार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी पर दांव खेलेंगे तो। फिर बिहार की 40 में से 29 सीटें साथियों, 29 सीटें इंडिया गठबंधन और महज 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यह फलौदी का आंकड़ा है, यह हमारा या कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का या किसी भी इंडिया गठबंधन के दल का नहीं है, ये उन्हीं लोगों का आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पर लगातार ये तैर रहा है भाई। फिर चलते हैं कर्नाटका की तरफ। 28 में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है साथियों। अब आप ही बताइएगा, आप ही दिमाग लगाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है यहां पर। फिर चलिए चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें आती हैं, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और बाकी की बाकी सीटें जितनी बचती हैं वो विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, अकेले चुनाव वो लड़ रही है, उनको ये दे रहे हैं साथ में। तो चलते हैं केरला की तरफ। केरला में से कि सभी की सभी सीटें, यानी जितने A to Z 20 सीटें आती हैं, सभी इंडिया गठबंधन के खाते में परोस रही है, दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर भी 0 बटा सन्नाटा है, खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, 10 इंडिया गठबंधन, 19 भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। फिर चलते हैं आसाम की तरफ। आसाम की 14 सीटों में से 8 प्लस साथियों, 8 प्लस, यहाँ पर प्लस का निशान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और
6 भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये लोग दे रहे हैं। बंगाल की 42 में से 36 सीटें इंडिया गठबंधन, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है साथियों, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से थोड़ा अलग होकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग रही है, लेकिन यह समीकरण, ये अपना समर्थन अंतिम में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं दूंगी, मरते दम तक, कुछ भी हो ये समर्थन इंडिया गठबंधन को दूंगी साथियों। फिर आता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है भाइयों। अब कुछ लोग परेशान होंगे, हताश होंगे, लेकिन जो लहर में परिवर्तन हो चुकी है वो यह आंकड़े भी पार कर सकती है भाइयों, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा लगातार बदलता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी महज 37 सीट यहाँ पर जीत रही है, यानी 37 सीटें यहाँ पर ये जीत रही है। फिर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में के 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 6 में से 6 इंडिया गठबंधन। लद्दाख की बात करें 2 में से 2 इंडिया गठबंधन। दिल्ली की 7 में से 6 इंडिया गठबंधन, 1 भारतीय जनता पार्टी। पांडिचेरी की 1 में से 1 इंडिया गठबंधन। फिर तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटें भाइयों, 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगी दल चुनाव जीत रहे हैं साथियों। ये मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। आप तमिल होंगे, आपको अनुभव होगा, आप थोड़ा भी राजनीति में समझ रखते होंगे, थोड़ा भी महंगाई बेरोजगारी के बारे में जानते होंगे, तो ये चुनाव किस ओर करवट बैठ रहा है आपको पता होगा। फिर शुरुआत करते हैं मैं आपको मणिपुर। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, 2 में से 2 सीटें पा रही है। मेघालय के 2 में से 1 सीटें इंडिया, 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी। फिर नागालैंड की 1 में से 1 इंडिया, मिजोरम की 1 में से 1 इंडिया, सिक्किम की 1 में से 1 इंडिया, फिर त्रिपुरा की 2 में से 1 इंडिया, 1 भाजपा। लक्षद्वीप की मैं बात करूं 1 में से 1 इंडिया। अरुणाचल में से 2 में से 1 इंडिया, 1 भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना की 17 में से 11 इंडिया, 3 भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र की 48 में से 30 इंडिया, 18 भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार इन्होंने जो छीना झपटी की है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों ने समझ आ गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिंदे को, जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनको पानी पिलाने का काम करेंगे साथ। फिर आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा के 10 सीटों में से 8 प्लस इंडिया, 2 भारतीय जनता पार्टी, यानी 2 सीटें लड़ाई पर भी है भारतीय जनता पार्टी। ये भी सीटें हार सकती है। 10 की 10 सीटें हरियाणा की इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकती है साथियों, क्योंकि हरियाणा में सरकार गिरने के कगार पर है या गिर चुकी है, आप इसके बारे में बता सकते हैं। फिर उड़ीसा की 21 में से 5 इंडिया, 9 भारतीय जनता पार्टी, बाकी बीजेडी यहाँ पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। झारखंड की 14 में से 10 इंडिया, 4 भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल की 4 में से 4 भारतीय जनता पार्टी। गुजरात की 20 में से 19 भारतीय जनता पार्टी और 7 भारतीय जनता पार्टी, 7 इंडिया गठबंधन प्लस साथियों। फिर हिमाचल की मैंने बता दिया, गुजरात भी बता दिया। गोवा की 2 में से 2 इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों। टोटल सीटों का आंकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लैक मार्कर से यहाँ पर किया है साथियों। यहाँ पर टोटल 543 सीटें हैं, जिनमें 346 सीटें इंडिया गठबंधन एक विशाल स्कोर करता नजर आ रहा है। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, पढ़ाई लिखाई दवाई के मुद्दे पर, सिंचाई के मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी महज 165 सीट यानी 170 का भी आंकड़ा यहाँ पर नहीं पार कर रही है। त्राइमाम कर रही है, रेंग रही है, उछल रही है, कूद रही है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ये आप एक बात नोट कर लीजिए, आपसे कोई चीज छुपाने से या किसी गलत जानकारी देने से हम लोगों का भला नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जनता हो। आपके इमोशन से खेल कर हम लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। ये फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है, और इस सट्टा बाजार में वही दिखाया गया है जो आज जमीनी हकीकत है साहब। जमीनी हकीकत क्या है? नौकरी बेरोजगारी के लिए लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब आएंगे, कहेंगे सट्टा बाजार झूठा है, तुम अपने मन से बनाया हो। लेकिन साथियों, 4 जून का तो इंतजार कर सकते हो, या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या सट्टा बाजार झूठ बोल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के भक्त झूठ बोल रहे हैं, वो पता चल जाएगा भाइयों। तो तहरी का तेल मत लगाइए। आप इस वीडियो के बारे में अंत में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा बनाते हैं, चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं।
वो भी अब मोदी जी से, अमित शाह से कह चुके हैं कि अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा आप 2 चरणों में उठाइए, न तो जमानत बचाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा अपने कार्यक्रमों में क्या कहते हैं कि अब की बार मथुरा काशी, अब की बार फलाने, अब की बार धमाके। वो साथियों अब काम की बात नहीं करते हैं, वो कांग्रेस को कहते हैं कि मुसलमान आपका भैंस ले जाएगा। 2014 में आए थे, कह रहे थे कि देश में बिकने नहीं दूंगा, लेकिन 2024 आते आते ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी भैंस नहीं बिकने दूंगा। साथियों, देश से शुरू हुए थे, भैंस पे आ गए। फैसला आपको करना है, आपको जिम्मेदारी लेनी है। वीडियो के बारे में आपको बताना है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में अपना राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।